और इससे भी बड़ा झूठ जो मैं आपके बीच में अब रखने जा रहा हूं, जो बार बार बोला जाता है और आजकल तो पप्पू रोज ही बोलता है इस झूठ को। क्या झूठ बताया जाता है भाई साहब? कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? बोलते हैं बात कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई को कमजोर कैसे किया जाए, इसके लिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करी। 1857 के विद्रोह, जिसको अंग्रेजों ने विद्रोह बोला और वीर सावरकर ने स्वाधीनता का पहला संग्राम बोला। 1857 का स्वाधीनता का पहला संग्राम, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन इस देश में खड़ा हुआ। उसके बाद अंग्रेजों को यह लगा कि एक ना एक दिन ये भारत में रहने वाले सत्ता छीन लेंगे, स्वाधीनता ले लेंगे, इसको कुंद कैसे किया जाए, और अगर देश को छोड़ना पड़े तो अपने चमचों के, अपने गुलामों के हाथ में कुर्सी कैसे दी जाए, इसके लिए कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस ने तो आजादी की मांग तक नहीं की थी, होम रूल की मांग करते थे, डोमिनियन स्टेट एक्ट की मांग करते थे। कांग्रेस की इस प्रकार की मांगे हुआ करती थी। और कांग्रेस के अंदर भी जब देशभक्त लोग नेता बनके खड़े हुए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तब कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की साजिश आज नहीं हो रही, खाली पहले। आज तो आपने देखा होगा देशभक्त छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। ये आज नहीं हो रहा, ये 1920 1915 से हो रहा है। कांग्रेस के अंदर देशभक्तों की जगह तब भी नहीं होती थी, तब उनको बाहर करके अंग्रेजों के गुलामों को कांग्रेस का अध्यक्ष और कांग्रेस का नेता बनाया जाता था। राष्ट्रवादी लोगों को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बाद किस प्रकार से कांग्रेस में नेहरू खानदान का कब्जा हुआ, ये इतिहास हम सब लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। बोले ये नरम दल है और ये गरम दल है, बोला है सबने पढ़ा है, सबने पढ़ा है नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल का मतलब पता है आपको? गरम दल वो जो कह रहा था भारत आजाद होना चाहिए, और नरम दल वो जो कह रहा था राज तो अंग्रेजों का चलना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत अपना काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। यानी अंग्रेजों के गुलाम, अंग्रेजों के दोस्त। हमें बताया गया कि पंडित नेहरू सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल गए। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा यानी कि हाथ जोड़ के आपको अपना बाप मानता हूं, लेकिन ये वाली बात आपकी नहीं मानूंगा। आजादी की तो मांगी नहीं थी, आजादी की तो मांगी नहीं थी। राजा तुम ही हो, सम्राट तुम ही हो, सत्ता तुम्हारी है, बस एक छोटी सी हमारा कानून बना दो, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस। कानून सारे मानेंगे, बस एक छूट दे दो। ये इस प्रकार की भीख मांग रहे थे अंग्रेजों के सामने। और स्वाधीनता पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस को तब करनी पड़ी जब नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग सेना बना के दरवाजे पे आके खड़े हो गए थे और उनको पता था कि भारत की आजादी निश्चित है। किसी भी और धर्म के कैलेंडर को देखो तो किसी राजा से शुरू हो, महाराजा से शुरू हो, किसी धर्म के संस्थापक से शुरू हो। हमारा शुरू होता है उस दिन से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, उसकी कैलकुलेशन करके नववर्ष की शुरुआत की जाती है। तो हमारा तो सनातन राष्ट्र है। और जब संकट आता है तो इसी भूमि से छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए। उसके बाद जब ऐसा लगा कि इस देश में तुष्टीकरण के नाम पर, स्वाधीनता से भी पहले तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति जब अपना आत्मसमर्पण कर रही थी, तब इसी महाराष्ट्र की भूमि से डॉक्टर हेडगेवार पैदा हुए। और आज संस्कृति के वैभव को हम देख रहे हैं, जो उठता हुआ भारत हम देख रहे हैं, जो परम वैभव की संभावनाएं सामने दिखाई दे रही हैं, वो अगर किसी एक व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए संगठन के कारण आज की संभावनाएं दिख रही हैं, तो वो डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा बनाए संगठन के कारण। वरना काल के कुचक्र में पिछले 70 सालों में जिस प्रकार की सत्ताएं भारत ने देखी हैं, अगर हेडगेवार जी के द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो न जाने कितने विभाजन भारत ने पिछले 70 सालों में देख लिए होते। और
आज उनकी संतानें कुछ भी कर रही हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों के ऊपर भी जब संकट आया तो इसी महाराष्ट्र की भूमि की धर्मनिष्ठ संतान बाला साहब ठाकरे ने देश में सबसे पहले उनको गले लगाने का काम किया। महाराष्ट्र ने उनको पहचान दी और महाराष्ट्र ने ही उनकी वाणी में ये शक्ति दी कि खाली महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश के शैक्षिक संस्थानों में कश्मीरी पंडितों को जब रिजर्वेशन मिला, शरण मिली, उनकी दर्द की चर्चा देश में होनी शुरू हुई। संकट कश्मीर में आया था, लेकिन शरण देने वाला व्यक्ति इसी महाराष्ट्र की भूमि में मिला उन लोगों को। तो आज हम इसी प्रकार के कुचक्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो रामनवमी गई, जो हनुमान जयंती गई देश में, इस बार की रामनवमी और हनुमान जयंती में जिस प्रकार का वातावरण था, मैं चर्चा कर रहा था अपने कुछ साथियों से, यहाँ पवन जी भी हैं, तो मैं पवन भाई से ये कह रहा था कि पवन भाई अभी तक तो रामनवमी की कहीं कहीं एक दिन की छुट्टी होती है, कहीं नहीं भी होती, लेकिन वातावरण ऐसा बन रहा है कि रामनवमी पे कम से कम 3 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी सरकारों को। ये ताली बजाने की बात नहीं है, 3 दिन की छुट्टी इसलिए देनी पड़ेगी कि एक दिन त्योहार मनाएंगे और 3 दिन जाके मरम पट्टी कराएंगे, 2 दिन मरम पट्टी के इलाज के। और रामनवमी, शायद रामनवमी का इतिहास आने वाले जमाने में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि ये एक ऐसा त्योहार था जिसकी तैयारी दोनों धर्म के लोग बड़ी धूमधाम से करते थे। एक पूजा की तैयारी और दूसरा कहां से आ रहे, कहां से इकट्ठे हो रहे हैं पत्थर, कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी ने मेरे को अभी ममता बनर्जी ने बोला, क्या बोला, मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की यात्रा निकलेगी तो दंगा तो हो गई। क्या मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं, एक सवाल सदन से पूछना चाहता हूं, ये कहना कि बिटिया कैसे कपड़े पहनेगी इसके कारण उसके ऊपर अपराध होगा कि नहीं होगा, और ये कहना कि यात्रा निकलेगी तो दंगा होगा, ये दोनों एक जैसी सोच है कि नहीं है। यानी कि आप पीड़ित को अपराधी बता रहे हो, पीड़ित को अपराधी बता रहे हो, और ये बात कहना कि वहां सामने खड़े होकर लाउड स्पीकर पे भजन क्यों बज रहे थे, इसके कारण उपद्रव हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साल में एक दिन तुमसे हमारा लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम दिन में 5 बार तुम्हारा लाउड स्पीकर बर्दाश्त करते हैं। भारत ऐसे तो नहीं चल सकता। हम तो विरोध नहीं करते, लेकिन आपको भी विरोध करने का अधिकार नहीं है। और ये कौन सी भाषा है, आदरणीय मनोज जी को मालूम है, 1920 में कराची और लाहौर में जिन्ना ने अक्षरशः एक एक शब्द यही बोला था जो आज ममता बनर्जी बोल रही है। क्या बोला था जिन्ना ने 1920 में, कि कराची और लाहौर के मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। एक एक शब्द यही था, कुछ भी हेरफेर नहीं था। बोलने वाला था जिन्ना। आज से 100 साल पहले 1920 में कराची और लाहौर में मुस्लिम इलाकों से रामनवमी की यात्रा नहीं निकलनी चाहिए। जहां पर इन्होंने रामनवमी की यात्रा पर बैन लगाया, 25 साल के अंदर वहीं पर ही पाकिस्तान बना के खड़ा कर दिया।